फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। एक बड़ी खबर बाजार के लिहाज से अगले हफ्ते आ सकती है। जी हां, टीसीएस ये रहेगा रेडार पर। टाटा कंसल्टेंसी 12 जनवरी को अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रही है और साथ ही साथ 12 जनवरी को ही बोर्ड बैठक में हो सकता है कि बायबैक के प्रपोजल पर विचार हो। जी हां, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से और आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी अगर ये कह दे कि वो बायबैक करेगी और इसकी अनाउंसमेंट हो जाए तो लगभग तस्वीर बदल सकती है आईटी सेक्टर की। टीसीएस के अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री, इन तमाम बड़ी कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते हैं, तो आईटी सेक्टर तो रहने वाला है रडार पर। लेकिन अगर ये बायबैक की खबर आई तो पहले बायबैक ही समझते हैं होता क्या है। कंपनी निवेशकों से अपने शेयर्स वापस खरीदती है और ये वापस शेयर्स खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ओपन मार्केट ऑफर के जरिए और दूसरा होता है टेंडर ऑफर के जरिए। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑफर। ओपन मार्केट ऑफर मतलब खुले बाजार से कंपनी अनाउंस कर देती है कि वो अपने शेयर्स खरीदेगी और एक मैक्सिमम प्राइस दे देती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दे देती है जो वो खरीदने जा रही है वापस। और जो टेंडर रूट होता है वो होता है निवेशकों के जबरदस्त काम का, क्योंकि उसमें एक प्राइस दिया जाता है जिसमें निवेशक चाहें तो अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं कंपनी को। और अक्सर ये जो प्राइस दिया जाता है कंपनी की ओर से, ये मार्केट प्राइस से, मौजूदा मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर होता है। अब अटकलें बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हैं क्योंकि टीसीएस देश की सबसे बड़ी कंपनी है ही आईटी सेक्टर की, तो अटकलें तो लगेंगी ही। 10 से 15% प्रीमियम की अटकलें से बाजार में लग रही हैं। पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, देखते हैं कंपनी क्या अनाउंसमेंट करती है और भाव क्या रखती है कि किस भाव पे ये बायबैक होने जा रहा है। अगर बायबैक हुआ भी तो क्या टेंडर रूट के जरिए होगा या फिर ओपन मार्केट ऑफर के जरिए। साथ ही साथ अब ये देखें, ये पहली बार नहीं है जो कंपनी निवेशकों को इतना बड़ा रिवॉर्ड देने जा रही है। इससे पहले भी 3 बड़े बायबैक टीसीएस ऑलरेडी कर चुकी है। 2017, 2018 और 2020 में कंपनी का बायबैक इशू आया। 2009 में और 2018 में तो कंपनी ने बोनस शेयर्स के अलॉटमेंट भी की। अब बायबैक जो है वो निवेशकों के हित की बात भी है और कंपनी के हित की बात भी है, क्योंकि बायबैक का जो प्राइस है वो मौजूदा दाम से ऊपर रहने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स सुधरती हुई नजर आएगी, यानी कि मेजर रेशियोज में सुधार हो सकता है और एक टैक्स एफिशिएंट तरीका होता है निवेशकों को रिवॉर्ड करने का बायबैक। तो ये तमाम फैक्टर्स कंपनी के हित में भी और साथ साथ निवेशकों के हित में भी है। अच्छा, सबसे बड़ी हिस्सेदारी तो टाटा सन्स की ही है टीसीएस में, 72% के आसपास की। तो फायदा सीधे तौर पर सबसे बड़ा टाटा सन्स को ही होने वाला है, लेकिन छोटे निवेशकों को भी तगड़ा फायदा होगा। अब आईटी सेक्टर में बायबैक की, बोनसेस की हो सकता है कि होड़ लगती हुई नजर आए। वो इसलिए कि कंपनियां हैं, पूरे ही सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, वो बहुत बड़ी नकदी पे बैठी हैं, कैश रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर संकेत है। इसके अलावा लॉकडाउन में सबसे बड़ा जो फ़ायदा उठाया है वो आईटी कंपनियों ने ही उठाया है। ऑर्डर बुक तगड़े तरीके से बढ़ी है इन कंपनियों की। स्पेंडिंग, मेजर सेक्टर्स की जो आईटी स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है और ये हायरिंग का जो आंकड़ा है ये लगातार कंपनियों में बढ़ता चला जा रहा है। हायरिंग आईटी कंपनियां तेजी से बढ़ा रही है, ये एक बहुत बेहतर संकेत है। अब रिजल्ट्स सीधे तौर पे इम्पैक्ट होंगे और तगड़े रिजल्ट्स हो सकता है कंपनियां पेश करते हुए नजर आएं अभी भी, और हो सकता है अगली कुछ तिमाहियों तक भी। अब मिसाल के तौर पे आप टीसीएस का अनुमान ही देख लीजिए, जो 12 जनवरी को नतीजे आने वाले हैं उसमें आय हो सकता है कि 46,867 करोड़ से बढ़कर 48,543 करोड़ होती हुई नजर आए, यानी कि 3.5% से ज़्यादा का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तिमाही दर तिमाही हम आते हुए देखें। मुनाफे की फिगर 9,624 करोड़ से बढ़कर 9,903 करोड़ रह सकते हैं। यहाँ पर भी लगभग 3% की ग्रोथ तिमाही दर तिमाही आधार पर देखने को मिल सकती है और मार्जिन जो 25.6% थे वो बढ़कर 26% हो सकते हैं तिमाही दर तिमाही आधार पर। तो नतीजे, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो बेहतर नतीजे पोस्ट कर सकती हैं और जो टारगेट्स हैं अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के, वो भी अपसाइड की तरफ इशारा ज़्यादा दे रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर मानता है कि टीसीएस की फेयर वैल्यू 4,210 के आसपास बैठती है। मोतीलाल ओसवाल मान रहा है कि 4,220 और एलारा कैपिटल 4,225 एक फेयर वैल्यू टीसीएस के लेके चल रहा है। लेकिन अगर बायबैक आया तो देखिए टीसीएस ही नहीं, पूरा आईटी सेक्टर रडार पर रह जाएगा। तो इसलिए अगले हफ्ते की जो बड़ी स्टोरी बनेगी वो आईटी सेक्टर को ही लेकर बनेगी। बड़ी कंपनियों के नतीजे और साथ साथ टीसीएस का बायबैक ऑफर अगर आता है तो वो बड़ी खबर मार्केट के लिए साबित होगी।